शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं और आज नवरात्रि का 7वां दिन है। आज के दिन माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की आराधना की जाती है। माँ दुर्गा का 7वां रूप माँ कालरात्रि असुरी शक्तियों और दुष्टों का विनाश करने वाली है। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत प्रेत माँ के स्मरण से ही डरकर भाग जाते हैं। माँ कालरात्रि का रूप देखने में बहुत ही भयानक है। माँ कालरात्रि के बाल बड़े और बिखरे हुए हैं। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि चमकीले भूषण पहनती है। उनका रंग सांवला है। माता रानी की 3 आंखें हैं। इनकी नाक से आग की भयंकर लपटें निकलती है। माँ कालरात्रि की सवारी गंधर्व यानी गधा है। माँ कालरात्रि के 4 हाथ हैं। दायां हाथ हमेशा ऊपर की ओर उठा रहता है। इसका अर्थ है माँ सभी को आशीर्वाद दे रही है। माँ कालरात्रि के निचले दाहिने हाथ की मुद्रा भक्तों के भय को दूर करने वाली है। उनके बाएं हाथ में लोहे का कांटेदार अस्त्र और निचले बाएं हाथ में कटार है। माँ कालरात्रि की विशेष पूजा रात्रि में करने का विधान है। तांत्रिक अपनी मंत्र साधना के लिए इस दिन का वर्ष भर इंतजार करते हैं। मान्यता है कि इसी दिन मंत्र सिद्ध होते हैं, इसीलिए सप्तमी की रात्रि सिद्धियों की रात भी कही गई है। माँ कालरात्रि की पूजा आरंभ करने से पहले कुमकुम, लाल पुष्प, रोली लगाए। माला के रूप में माँ को नींबुओं की माला पहनाए और उनके आगे तेल का दीपक जलाए। माँ को लाल फूल अर्पित करे, साथ ही गुड़ का भोग लगाए। इसके बाद माँ के मंत्रों का जाप या सप्तशती का पाठ करे। इस दिन माँ की पूजा के बाद शिव और ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से करियर संबंधी आने वाली दिक्कतें दूर हो जाती हैं। वहीं जिन लोगों को अनावश्यक भय बना रहता है, उन्हें भी माँ कालरात्रि की पूजा करने से आराम मिलता है। जिन लोगों को आग, जीव जंतु, भूत प्रेत का भय लगता है, उन्हें माँ कालरात्रि की पूजा जरूर करनी चाहिए। जो लोग विधि विधान से माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करते हैं, उसे संकटों से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए इन्हें शुभकरी माता के नाम से भी पुकारते हैं। माँ कालरात्रि की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार दैत्य, शुभ, निशुभ और रक्त बीज ने तीनों लोकों में अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया, तो देवतागण परेशान हो गए और भगवान शंकर के पास पहुँचे। तब भगवान शंकर ने देवी पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कहा। भगवान शंकर का आदेश प्राप्त करने के बाद पार्वती जी ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुभ निशुभ का वध किया, लेकिन माता के सामने असली चुनौती राक्षस रक्त बीज ने पेश की, क्योंकि भगवान ब्रह्मा के एक वरदान के कारण रक्त बीज के रक्त की एक भी बूंद उसका कई रूप बन सकती थी। जैसे ही माँ दुर्गा ने रक्त बीज को मारा, उसके शरीर से निकले रक्त की बूंदों से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। तब माँ दुर्गा ने माँ कालरात्रि के रूप में अवतरण लिया। माँ कालरात्रि ने इसके बाद रक्त बीज का वध किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को धरती पर गिरने से पहले ही पी जाती। इस तरह से माता ने सभी राक्षसों का वध किया और धरती की रक्षा की।